हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऐप एलिवेट। दोस्तों, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना है और आप बिगिनर हो तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हो। मैं हूँ अपेक्षा और मैं एक एंड्रॉयड एंड फ्लटर डेवलपर हूँ और इस चैनल पे मैं आपको एंड्रॉयड जावा प्रोग्रामिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको इजी लैंग्वेज में एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ आज के टाइम पे बिगिनर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करूँ, एक्सएमएल लेआउट कैसे डिजाइन करूँ, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होता है, फायरबेस कैसे कनेक्ट करूँ। तो इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगी। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम कवर करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन, एक्सएमएल लेआउट डिजाइन, जावा बेसिक, एपीआई इंटीग्रेशन, फायरबेस और एक कंप्लीट एंड्रॉइड ऐप भी बनाएंगे। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, यस आई कैन बिल्ड एंड्रॉइड एप्स। और दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप कोडिंग से डरते हो, प्रोग्रामिंग बोरिंग लगती है या आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। हर टॉपिक के साथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस सब कुछ होगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट कर दे आज का ट्यूटोरियल। चलिए, आज हम सबसे पहले समझते हैं एंड्रॉइड क्या होता है। एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। मतलब जो भी आपके फोन के अंदर पार्ट्स होते हैं, लाइक प्रोसेसर, रैम, डिस्प्ले, स्पीकर, कैमरा, उन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हम समझे तो पीसी में जो ओएस होता है वो विंडोज है और मोबाइल में जो ओएस होता है वो एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड की वजह से ही आपका फोन ऐप रन कर पाता है, मेमोरी हैंडल करता है, कैमरा, इंटरनेट, ब्लूटूथ जैसे फीचर यूज कर पाता है। और दोस्तों, एंड्रॉइड सिर्फ फोन में यूज नहीं होता है, एंड्रॉइड टैबलेट, स्मार्ट टीवी, कार में और कई सारे स्मार्ट डिवाइस में भी यूज होता है। तो ओवरऑल एंड्रॉइड एक ऐसा सिस्टम है जो आपके डिवाइस को स्मूथली चलाता है और ऐप को रन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंड्रॉइड इतना पॉपुलर क्यों है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर दूसरा मोबाइल एंड्रॉइड होता है। इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और इसी वजह से एंड्रॉइड में थीम, लॉन्चर, कस्टम यूआई, कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए कंपनी इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है। एंड्रॉइड सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। एंड्रॉइड चलती है मल्टीपल ब्रांड पे, जैसे कि सैमसंग, वन प्लस, Xiaomi, वीवो, ओप्पो और बहुत सारे ब्रांड एंड्रॉइड को कस्टमाइज करके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है। इसीलिए एंड्रॉइड हर बजट में अवेलेबल होता है। लो बजट फोन से लेकर फ्लैगशिप प्रीमियम फोन तक मिल जाता है। एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर पे मिलियंस ऑफ एप्स अवेलेबल है। मतलब गेम, सोशल मीडिया, लर्निंग ऐप, बैंकिंग ऐप सब कुछ इजीली मिल जाता है। एंड्रॉइड एप्स गैलेक्सी स्टोर पे भी मिल जाता है, लेकिन हमें फर्स्ट प्रेफरेंस प्ले स्टोर पर ही अच्छा रहता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एंड्रॉइड दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड बेसिक की। मतलब एंड्रॉइड फोन के अंदर एक्चुअली करता क्या है। एंड्रॉइड एक तरह से फोन का मेन कंट्रोलर होता है। जो भी फोन के अंदर एक्टिविटी चल रही होती है सब कुछ एंड्रॉइड मैनेज करता है। एंड्रॉइड हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि कैमरा, इंटरनेट, जीपीएस, स्पीकर, ब्लूटूथ, वाईफाई और भी बहुत कुछ एंड्रॉइड ही कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से हम समझे तो अगर आप कोई भी ऐप में फोटो क्लिक करते हो तो वो ऐप डायरेक्टली कैमरा एक्सेस नहीं कर पाता। पहले एंड्रॉइड ओएस परमिशन देता है और बाद में कैमरा मैनेज करता है। तो एंड्रॉइड के बिना फोन प्रॉपरली रन ही नहीं करेगा। सो बेसिकली अगर एंड्रॉइड नहीं होगा तो फोन एक नॉर्मल मशीन जैसा हो जाएगा, जिसमें ऐप रन नहीं होंगे, फीचर्स काम नहीं करेंगे। अब डेवलपर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड करने के लिए हम एंड्रॉइड एसडीके का यूज करते हैं। अब आपको होगा कि एसडीके क्या है। तो एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसमें टूल्स, लाइब्रेरी, एपीआईज होती है जिनकी हेल्प से हम एंड्रॉइड ऐप डेवलप करते हैं। और दोस्तों, एंड्रॉइड ऐप मोस्टली बनाए जाते हैं जावा या कोटलिन लैंग्वेज में। इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग से, क्योंकि बिगिनर के लिए जावा समझना इजी होता है। दोस्तों, अब समझते हैं एंड्रॉइड एक्चुअली कंट्रोल क्या क्या करता है। एंड्रॉइड सिर्फ ऐप रन नहीं करता है, एंड्रॉइड पूरे फोन का कंट्रोलर होता है जो हर फीचर को मैनेज करता है। सबसे पहले एंड्रॉइड मैनेज करता है टच स्क्रीन एंड जेस्टर। मतलब कि टैप, डबल टैप, स्क्रॉल, स्वाइप, ये सब एक्शन एंड्रॉइड हैंडल करता है। एंड्रॉइड डिसाइड करता है कि कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर कौन सी ऐप यूज करेगी। इसीलिए जब भी आप किसी ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो एंड्रॉइड परमिशन मांगता है कि अलाउ कैमरा करना है कि नहीं करना, अलाउ माइक्रोफोन करना है कि नहीं करना, वैसे बहुत सारी परमिशन आती है। एंड्रॉइड नेटवर्क रिलेटेड चीजें भी कंट्रोल करता है, जैसे कि वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ। आप किसी भी ऐप को इंटरनेट एक्सेस देते हो तो हॉटस्पॉट या इंटरनेट ऑन ऑफ करते हो।
ये सब एंड्रॉयड मैनेज करता है। और दोस्तों एंड्रॉयड का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है नोटिफिकेशन सिस्टम। कोई ऐप में मैसेज आता है, अलर्ट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सब एंड्रॉयड के थ्रू ही आते हैं। सो दोस्तों एंड्रॉयड ओएस फ़ोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है और इसी वजह से फ़ोन स्मूथ रन होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपका मेन टूल होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऑफिशियल आईडी है जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको ऐप बनाने के लिए सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो को डेवलप किया है गूगल ने, इसीलिए ये एंड्रॉयड का ऑफिशियल टूल है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आप कोड लिखते हो, यूआई डिजाइन करते हो, इम्यूलेटर पे ऐप रन करते हो, डिबगिंग करते हो, मतलब कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का काम एंड्रॉयड स्टूडियो में ही होता है। और दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू हम एंड्रॉयड एसडीके का यूज करके ऐप को बिल्ड और टेस्ट करते हैं। एसडीके के अंदर टूल्स और लाइब्रेरी होती है जिनकी हेल्प से ऐप रन होती है। सो ओवरऑल एंड्रॉयड स्टूडियो एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मेन सॉफ्टवेयर है जिसके बिना एंड्रॉयड ऐप बनाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आपके लैपटॉप या पीसी में मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो एक हैवी सॉफ्टवेयर है, तो अगर सिस्टम वीक होगा तो स्लो चलेगा या हैंग भी हो सकता है, इसीलिए ये रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है। आपके सिस्टम में विंडोज 10 या 11 होना चाहिए, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होनी चाहिए या मैक ओएस या लाइनक्स भी चलेगा। ध्यान रहे एंड्रॉयड स्टूडियो 64 बिट सिस्टम में ही प्रॉपर चलेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए मिनिमम 8 GB रैम रिक्वायर है। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो एंड्रॉयड स्टूडियो स्लो हो जाएगा और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए 16 GB रिकमेंडेड होता है। और हाँ, प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होगा तो इम्यूलेटर और ग्रेडल फास्ट रन होगा। अब स्टोरेज देख लेते हैं। आपके डिवाइस में 20 to 30 GB फ्री स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ एसडीके, इम्यूलेटर फाइल, ग्रेडल कैच डाउनलोड होती है, इसीलिए इतनी स्पेस चाहिए होती है। डेवलपमेंट करने के लिए इंटरनेट रिक्वायर होता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना होता है, ग्रेडल डिपेंडेंसी भी डाउनलोड होती है, एसडीके अपडेट भी आते हैं, तो इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों अगर आप ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से बेटर सिस्टम हो, ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। दोस्तों अब हम बात करते हैं की एंड्रॉयड कंपोनेंट की। एंड्रॉयड ऐप का स्ट्रक्चर कुछ मेन कंपोनेंट के बेसिस पे होता है। आप इनको समझ लोगे तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत इजी रहेगा। सबसे पहला कंपोनेंट है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है ऐप का एक स्क्रीन। एग्जाम्पल से हम समझे तो लॉगिन स्क्रीन एक एक्टिविटी हो गई, होम स्क्रीन, प्रोफाइल, वो सब एक एक्टिविटी ही होती है। मतलब ऐप के अंदर जितने भी स्क्रीन होते हैं वो मोस्टली एक्टिविटी होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है लेआउट। लेआउट XML में बनाया जाता है और ये यूआई डिज़ाइन करता है, मतलब कि स्क्रीन पे जो टेक्स्ट व्यू दिखता है, बटन, इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये सब कुछ लेआउट XML से डिसाइड होता है। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ तो लेआउट यानी कि ऐप का डिज़ाइन या यूआई। अब आता है इंटेंट। इंटेंट का यूज होता है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर मूव करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझे तो लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो होम स्क्रीन ओपन होता है, ये वर्क होता है इंटेंट से। नेक्स्ट कंपोनेंट है सर्विस। सर्विस वो होती है जो बैकग्राउंड में रन होती है इवन जब ऐप स्क्रीन क्लोज हो। एग्जाम्पल से समझे तो म्यूजिक प्लेयर बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले करता है, डाउनलोडिंग बैकग्राउंड में चलती रहती है। और लास्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। एक कंपोनेंट सिस्टम इवेंट को लिसन करता है। एग्जाम्पल के साथ समझे तो बैटरी लो होती है या नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है या एसएमएस रिसीव होता है, ऐसा जो कोई भी इवेंट होता है तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसका सिग्नल रिसीव करता है। सो दोस्तों ये थे एंड्रॉयड के मेन कंपोनेंट, एक्टिविटी, लेआउट, इंटेंट, सर्विस और ब्रॉडकास्ट रिसीवर। और आगे हम इन सब को डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ कवर करेंगे। अभी आपको सब डिफिकल्ट लग सकता है बट डोंट वरी, मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझाऊंगी। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप कैसे होते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मीनिंग है XML में यूआई डिजाइन करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, एपीके या एएबी बिल्ड करके ऐप को पब्लिश करना। और दोस्तों एंड्रॉयड डेवलपमेंट आज इंडस्ट्री में टॉप डिमांड स्किल है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या खुद का प्रोडक्ट भी बना सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपमेंट मतलब कि एंड्रॉयड डिवाइस के लिए ऐप क्रिएट करना। इसमें हम स्क्रीन बनाते हैं, यूजर इनपुट लेते हैं, लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, डेटाबेस हैंडल करते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं, फायरबेस यूज करते हैं और एंड में एक फुल ऐप बनाते हैं।
इस सीरीज का गोल यही रहेगा कि आपको बिगिनर से डेवलपर बनाना। और हाँ, इस सीरीज में हम एक कंप्लीट ऐप भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एंड्रॉयड का मीनिंग समझा, एंड्रॉयड बेसिक क्लियर किया, कंपोनेंट देखे, टूल्स और रोडमैप भी देखा, सब कुछ क्लियर किया और आगे प्रैक्टिकल से भी समझेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही एंड्रॉयड जावा ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।